तब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। कई मिलिट्री से रिलेटेड हथियार और चीजों की बात भी हुई है। मोदी साहब ने कहा कि जी हम अगले 5 सालों में जो बायलैटरल ट्रेड है, हम इसको अगले 5 सालों में 500 बिलियन तक लेकर जाना चाहते हैं। ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी। अगर अमेरिका से इंडिया को इतना कुछ मिल रहा है, आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। और इस वक्त इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लेवल जो है वो हमें फील हो रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ परेशानी है, कुछ बौखलाहट है, लेकिन खामोशी भी है पाकिस्तान ने। इंडिया और अमेरिका ज़्यादा करीब हो रहे हैं आपस में और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्रेड रिलेशनशिप को हील करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी अपना विजिट पूरा करके वापस इंडिया लौट चुके हैं, लेकिन पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात की चर्चा पाकिस्तान में जोर शोर से हो रही है। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है, जिस पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ द्विपक्षीय कारोबार और डिफेंस समझौते को मजबूत करने की बात कही है, तो वहीं भारत अमेरिका ने अपनी बायलैटरल ट्रेड अगले 5 सालों में 500 बिलियन तक ले जाने की बात कही है, जिस पर पाकिस्तान भड़क गया है। पाकिस्तान की तरफ से आनन फानन में बयान जारी किया गया है। भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए मिला ऑफर पाकिस्तान के लिए बड़ा सिरदर्द है। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, भारत डिफेंस में बहुत ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। यह देखकर भिखारी कंगाल पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। मोदी साहब को और भारतीयों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। भारत में ये बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो पैराग्राफ 32 है जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें मुंबई अटैक का भी जिक्र है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है मुंबई अटैक और पठानकोट जिन्होंने ये हमले किए भारत में, उन पर मुकदमा चलाकर उस मुकदमात को लॉजिकल एंड तक पहुँचाए। तो ये भारत की ये कोई पहली दफ़े नहीं है कि भारत अमेरिका की किसी जॉइंट स्टेटमेंट में इन दोनों वाक़यात का जिक्र हुआ है, लेकिन मोदी साहब की बहरहाल ये या भारत की एक कामयाबी ज़रूर है। इसमें ऑब्वियसली भारत बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकता है, ख़ास तौर पर डिफेंस जो इक्विपमेंट है। वो देखिए ना, 2007 में ज़िल्च डिफेंस इंपोर्ट थी फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया, अब वो तकरीबन $24 बिलियन के करीब हो गई है। तो उसमें स्कोप तो है, क्योंकि अब ट्रंप ने F-35 जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर है, जेट है, जंगी त्यारा, वो भी देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बोइंग जो जेट इंजन है 414, वो भी लोकली मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो स्कोप तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर ड्रोन्स की बात हो रही है, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सेटल करने, यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है भारत में, जो कि 1-2-3 न्यूक्लियर डील हुई थी ना अमेरिका और भारत के दरमियान 2015 में, उसके तहत अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी होंगे। तो सवाल क्वेश्चन यही है कि मोदी साहब जो है दौरा उनका बड़ा कामयाब हुआ, इसमें कोई शक नहीं है हर हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी हद तक तैयार है। जाहिर है अमेरिका का तो काम ही है कि वो हथियार बेचा करता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, अगर जो पैसा देता है उसको वो हथियार दे देते हैं, चाहे वो कह लीजिए कि फाइटर जेट हो, चाहे वो गन्स हो या मिसाइल्स हो या जो चीज भी हो, तो वो पैसे के ऊपर जो है बिल्कुल दिया करते हैं। और यही वजह है कि इजराइल को भी हमने देखा कि वो काफी सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान इस सिलसिले में थोड़ा सा पीछे तो है, लेकिन पाकिस्तान जाहिर है कि ऑब्जेक्शन भी करेगा और कहेगा कि जी ये आप जो कर रहे हैं
वो ठीक नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान जो है इसको लेकर, इस खबर को लेकर खास तौर पे कि अमेरिका जो है वो मिलिट्री एड या मिलिट्री समझे जो सामान है वो भारत को भेजने को तैयार है, इसको यकीनन पाकिस्तान में कोई बहुत खुश होकर नहीं देखा जा रहा। और यही समझा जा रहा है कि ये जितना भी कुछ लिया जा रहा है उससे पाकिस्तान को ही डराया धमकाया जाएगा, पाकिस्तान की ही शामत आएगी, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक खामोशी भी है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो आप जानते ही हैं कि किस तरह की है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही और यही वजह है कि इस वक्त भी हम अमेरिका को कुछ कहने की पोजीशन में, कोई खास कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है। और उसका रीजन यही है कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अमेरिका से पैसा मांगेंगे या बाकी दुनिया से पैसा मांगेंगे और खुद कुछ कमाने की हालत में नहीं होंगे, तो आपके ऊपर इसी तरह के चीजें जो हैं वो लाई जाएंगी जिससे कि आप थोड़ा डरें, आपको धमकाया जाए, या आप जो है अगर जब तक खुद खाने कमाने की हालत में नहीं होंगे तब तक आप किसी भी चीज के ऊपर बात करने या ऑब्जेक्शन करने या इवन कमेंट करने के लिए भी आपको इस काबिल नहीं समझा जाएगा। ये पाकिस्तान की अथॉरिटीज को समझ जाना चाहिए, लेकिन कब समझेंगे ना जाने। इसलिए कि जो कहा जाता है कि जी हमें बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया जाता, बहुत से ऐसे इवेंट हैं जिसमें भारत तो शामिल होता है लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं होता, तो उसकी रीजन भी यही है कि जाहिर है कि भारत जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे है और आगे की तरफ ही जा रहे हैं। और उनकी जो इकोनॉमी को लेकर जो सोच है, क्योंकि कहा यही जाता है कि पीएम मोदी जो है वो गुजराती हैं और उनके साथ अमित शाह साहब जो हैं वो भी गुजराती, और गुजराती फैमिली जो पाकिस्तान में है वो भी अब बहुत एक कह लीजिए कि बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है और वो बिजनेस में बहुत आगे हैं, बिजनेस को बहुत अच्छा समझते भी हैं और करते भी हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक आप अपने आप को सही नहीं करेंगे, अपनी इकोनॉमी को सही नहीं करेंगे, आपको कोई नहीं बुलाएगा। फिर आप चाहे चाइना से कहलवाइए, चाहे दुनिया की किसी भी कंट्री से कहलवाइए कि जी हमें बुलाया जाना चाहिए, जी हमें भी जो है वो दावत आनी चाहिए, जी हमें मुख्तलिफ किस्म की जो समिट्स हुआ करती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, उसमें पाकिस्तान की को इन्वाइट नहीं किया जाता। लेकिन उसके ऊपर लेकिन ग्लोबल डेवलपमेंट हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी, बोलना ही नहीं। लीडरशिप तो हमारी बोलती नहीं है, ठीक है जी। या तो दो वजूहात है, या तो कंफ्यूज है, परेशान है, कहने को कुछ नहीं, या तो समझ नहीं आ रही कि इसका क्या जवाब दें। इंडिया के पत्ते इतने, वो जिसे कहते हैं ना, सिंगल हैंडेडली इंडिया को इतना कुछ दिया जा रहा है कि अब क्या बोले। ना तो सारी बात हमारे पास वो रिसोर्सेज है, ना हमारा वो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है, ना हम शायद समझते हैं कि हम अलाइंड हैं उस वक्त दुनिया के साथ। और अगर हम चाइना से भी कुछ लेते हैं तो तभी हम साइलेंट ही रहते हैं। ये गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको देख रही है, बड़े केयरफुली देख रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूँ खासतौर पे पाकिस्तान के अंदर जो रिस्पांस किया, GF-35 जेट्स इंडिया को दे गए हैं, वो भाई पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मौकफ है, जब आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो देखें, आपके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिका को पाकिस्तान कह रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका को फॉरेन ऑफिस लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे नहीं हम बोलते। पाकिस्तान ने अमेरिका को खबरदार किया है, कॉशन किया है कि ये मिलिट्री इम्बैलेंस होगा साउथ एशिया में, सिंगल हैंडेडली एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज आप भारत को दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो उनकी मोदी साहब से ही वाज कोजिंग अप, ठीक है जी। ये इससे आप देख लें कि ये इज इम्पोर्टेंट। टोटल अगर 100 रुपये की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपये की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, रशिया की जगह लाओ। हाँ, रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहा है। एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स, एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वेरियस वेपन सिस्टम्स। इंडिया के पास जो वेपन सिस्टम्स है आयशा, वो बेशतर जो है वो रशियन वेपन सिस्टम्स।
उनकी जो एवियोनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कमज़ोर है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि उनको अपग्रेड करो विद अमेरिकन एवियोनिक्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। एक तरफ, दूसरी तरफ हमसे डायरेक्ट भी खरीदो। तो ये इस किस्म की डिफेंस डील्स हो रही हैं और वो कह रहे हैं कि 10 साल की एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर अमेरिका की यही कोशिश होगी कि ये जो $50 अरब का जो डिफिसिट है ये अपने और हथियार और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे टू इंडिया, ताकि फ्रांस और रशिया पीछे हटे और अमेरिका बिकम्स द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन्स टू इंडिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि भारत को मिले दो बड़े ऑफर रूस और अमेरिका के फाइटर जेट को देखकर पाकिस्तान किस तरीके से बिलबिलाया हुआ है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।